पिछले कई दिनों से बीपीएससी के खिलाफ बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने वाले कौन हैं? चूँकि आज कई लोग ऐसे हैं जो इस पूरे आंदोलन में अपनी भागीदारी होने की बात कर रहे हैं, चाहे वो खान सर हो या फिर छात्र नेता दिलीप। हालांकि दिलीप को जेल भेज दिया गया है, जबकि खान सर को रिहा कर दिया गया है और पुलिस के द्वारा भी यह कहा गया था कि खान सर जो हैं उन्हें ना हिरासत में लिया गया था और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी हैं, कुछ छात्र नेता भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने वाले कौन थे? मैडम देखिए, आंदोलन की रूपरेखा तैयार कहीं ना कहीं शिक्षक लोग भी किए और छात्र नेता लोग, नेत्री लोग, जो भी है सब लोगों ने किया। वहाँ कमी दिखी कि एकता नहीं दिखी। अगर सब लोग एक मंच पर आते तो कहीं ना कहीं जैसे दिलीप भैया की गिरफ्तारी हुई है वो नहीं हो पाती और सब लोग एकजुट होकर एक मंच पर छात्र हित की काम करते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अब जैसे खान सर की ही अगर बात कर ली जाए तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि खान सर के ही सहयोग से इतने बड़ी संख्या में छात्र एकजुट हुए, लेकिन पुलिस का दावा है कि उनको ना हिरासत में लिया गया था, ना उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिर आखिर रूपरेखा तैयार करने वाले दिलीप को जेल क्यों भेजा गया? देखिए, रहा की संख्या ठीक है, सारे विद्यार्थी हैं भाई, संख्या तो दिखेगी ही। दूसरी बात रहा कि उनकी गिरफ्तारी, डिटेन किया गया था खान सर को, लेकिन दिलीप भैया को गिरफ्तार किया गया। एक बात आयोग की तरफ से आ रही है कि कुछ शिक्षक माफिया और छात्र नेताओं द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। जब आयोग ऐसा नोटिस जारी करता है कि शिक्षक माफियाओं और छात्र नेताओं द्वारा भ्रम फैलाया जाता है, तो आप ये बाद में जब आंदोलन हो जाता है, धरना प्रदर्शन हो जाता है, गिरफ्तारी हो जाता है, तब आप ये नोटिस जारी करते। पहले ही क्यों नहीं नोटिस जारी कर देते कि भ्रम फैलाया जारी किया, फिर उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? हाँ, कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई की बात नहीं है, जो हम भ्रम फैला रहे हैं तो भ्रम पहले आप बताइए ना कि भाई ये बच्चों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। स्पष्ट नोटिस, नॉर्मलाइजेशन का जो मैटर था, स्पष्ट नोटिस जारी कर देते, हम भ्रमित ही नहीं होते कि आप भ्रम फैला रहे हैं। ये छात्र नेता और शिक्षक नहीं, आप भ्रम फैला रहे हैं। ये बीच मतलब बच्चों को डाइवर्ट किया जा रहा है एग्जाम के समय। नॉर्मलाइजेशन का बात कहाँ से आया? जैसे ही बात को उठाया गया, आंदोलन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, गिरफ्तारी हुआ, डिटेन शिक्षक लोग हुए, जो भी हुए, आप पहले ही या बाद में स्पष्ट नोटिस जारी करें, पहले क्यों नहीं जारी किए? ठीक है, आप जो बात बोल रही हैं, लेकिन जब अभ्यर्थी सड़कों पर आने का ऐलान किए थे उस समय ये ऐलान किनके द्वारा किया गया था? खान सर ने किया था सड़कों पर आने का ऐलान या छात्र नेता दिलीप ने? देखिए, छात्र नेता दिलीप भैया का रहा, उन्होंने बीपीएससी ऑफिस के पास बुलाया था, और खान सर का रहा, उन्होंने धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग बुलाया था। तो वो तो बाद में आए। अब ये नहीं कह सकते कि कौन बाद में आया कौन पहले आया, क्योंकि हम खुद यहाँ बीपीएससी ऑफिस के यहाँ पे श्रेय लेने की बात हो रही है, श्रेय लेने की बात हो रही है। मैं इस पे आपसे सवाल कर रहा हूँ, श्रेय लिया जा रहा है। 5 तारीख को दोनों ने अनाउंसमेंट किया है, 5 तारीख को कि हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर करेंगे। दिलीप भैया बीपीएससी गेट के पास बोले, और दोनों जगह बच्चे गए हैं। जब हमारे छात्र नेता को गिरफ्तार किया जाता है तब यहाँ से हम मूव करते हैं गर्दनी बाग धरना स्थल की ओर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कार्रवाई दोनों पे क्यों नहीं, दोनों को जेल क्यों नहीं? ये तो बड़ा ट्रिकी बात है, और कौन सा सेक्शन लगाया है उन पे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट का यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट का नहीं था। आप बता दीजिए, शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट करना है वो तो राइट है हम लोग का, फंडामेंटल राइट है। नहीं है फंडामेंटल राइट हम लोग का शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का, तो अब वो भी ना कर सके हम लोग। बाकी खान सर वाला बात हुआ, तो खान जी का जो है सो उनको आना ही नहीं चाहिए था। जो हकीकत बात है, खान जी और रहमान जी को आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट के लिए तो 2 छात्र नेता है ही ऑलरेडी यहाँ पर। दिलीप जी और सौरभ जी 2 छात्र नेता तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो टीचर को आने की उनमें क्या जरूरत? हाँ, उनको समर मोरल आप सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, उनको आना ही नहीं चाहिए था। क्या लग रहा था कि छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए अपना श्रेय लेने पहुँच गए थे क्या? नहीं, टीचर हैं तो थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, एक समर्थन तो जरूरी है टीचर्स का। कि अभी तो फ्रंट फुट पे आपका खान सर ही नजर आ रहे हैं, दिलीप का तो कहीं नाम भी नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया एक जरिया होता है जो गाँव तक पहुँच जाए बात, लोगों को त्वरित बात पहुंच जाए, लेकिन जो दिल में रहता है उसको कौन निकाल पाएगा, है कि नहीं? कोई भी कुछ कर ले, बिहार में जैसे हम लोग के दिल में नीतीश कुमार जी हैं, उसको कोई कुछ उनके बारे में बोल दे तो कैसे निकाल देंगे उनको दिल से? कुछ भी वो कहें, लेकिन जो उनका कृति है बिहार के लिए नीतीश कुमार जी का, वो नहीं ना निकाल सकते हैं हम लोग के दिल से। वैसे ही चाहे दिलीप जी हो, सौरभ जी हो, वो दिल में बसते हैं लोगों के, वो खान रहमान से नहीं होने वाला है।
तो खान जी और रहमान जी से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं? हाँ, अभ्यर्थी है बीपीएससी का। सर, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से आप लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन की रूपरेखा किसने तैयार की, छात्र नेता दिलीप ने या खान सर ने? आंदोलन की रूपरेखा खुद ब खुद तैयार हो गई। ये खुद माहौल बना है कि आंदोलन होना चाहिए। अगर कोई भी आप स्टैंड क्लियर कर रहा है तो इसमें आंदोलन की क्या ज़रूरत होती। आप पहले नोटिस डाल देते कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करने जा रहा है, एक सेट में 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम लेने जा रहा है। अगला बात, आप ही को लोग बोल रहे हैं कि विंडो के मतलब हमारी साइड के गड़बड़ी के कारण 85,000 बच्चा वंचित रह गए जो नॉन सीरियस है। भाई आप कैसे तय डिसाइड कर लिए बिना फॉर्म भरवाए कि नॉन सीरियस है? जब सीरियसनेस आपको चेक करना है तो फिर से विंडो और ओपन कीजिए, आप उसको मौका देकर दे। देखिए ये गरीब स्टेट है, यहाँ की आय मतलब एक मजदूर का इनकम कितना है? 400-500। सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन में खान सर की भागीदारी थी, छात्र नेता दिलीप की भी भागीदारी थी, लेकिन एक को जेल और एक को बेल, ऐसा क्यों? हम इस सब पर कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। हमारे जो धरती पुत्र है दिलीप, हमारे जो कह रहा है कि एक गरिमा है दिलीप और एक गरीब का बच्चा है दिलीप, उस पर कोई भी गलत डिसीजन नहीं लगाया जाए। उसको बेशर्त रिहा कर देना चाहिए समय से, वो आकर तैयारी कर सके, वो मानसिक रूप से प्रिपेयर हो पाए। उस पर एक मतलब पार्टिकुलर टारगेट करना गलत बात है। अगर वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, छात्र हित में आवाज़ उठा रहा है, तो नेता क्या है? वो भी तो एक एस्पेरेंट है, तो उसको बाइज्जत मतलब बिना शर्त उसको रिहा कर दिया जाए। और उस पर जो बेरहमी से टारगेट करके पीटा जा रहा है, ये गलत बात है। लोगों का कहना है दिलीप जी धरती पुत्र हैं, वो छात्रों के हित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आपको क्या लगता है, दिलीप जी या फिर खान जी? देखिए, दिलीप भाई वर्षों से छात्र राजनीति की उपज रहे हैं। मुखरता के साथ छात्र के मुद्दे पर कई विषय, पेपर लीक, धांधली सेटिंग और कई विषयों को लेकर वो बोलते रहे हैं, काम करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात थी कि दिलीप भाई के साथ छात्र कनेक्ट होते थे। लेकिन दूसरे तरीके से बात की जाए तो खान सर भी कई मुद्दों पर एनटीपीसी प्रोटेस्ट पर समर्थन करते थे, कई शिक्षक बहाली पर भी प्रोटेस्ट उन्होंने बुलाया था, ट्वीट कराते हैं। लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट हुआ, इसमें कहीं ना कहीं एकता की कमी नजर आई। प्रोटेस्ट जो है बीपीएससी गेट पर बुलाया गया था और आपने प्रोटेस्ट को अलग रंग रूप देकर गर्दनीबाग धरना स्थल ले गए। तो एक निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट बुलाया गया शांतिपूर्वक, एक प्रोटेस्ट में दिलीप भाई को सजा हो गई और खान सर को स्टंटबाजी और पीआर ले रहे हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी वहाँ लगी हुई है, हमको उस गाड़ी तक छोड़ दिया जाए। तो पटना पुलिस का प्रेस नोट देख लीजिए, आप वीडियो फुटेज देख लीजिए, तो कह ही रहे हैं कि ना उनको हम हिरासत में लिए, ना उनको हम गिरफ्तार किए, ना डिटेन किए, ना अरेस्ट किए। तो स्टंटबाजी क्यों भाई? सपोर्ट में हैं। हाँ। आप बीपीएससी कार्यालय पहुंचे थे और वो गर्दनीबाग प्रोटेस्ट में तो थे, तो फिर दिलीप को जेल क्यों और खान सर को बेल क्यों? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी ने उकसाया है तो उकसा अगर दिलीप भाई रहे जिसके तहत उनको सजा हो गई, तो उकसा तो खान सर भी रहे थे, तो फिर उनको बाइज्जत गाड़ी तक क्यों छोड़ा गया? ये सवाल तो बनता है, बिल्कुल बनता है। तो मुझे लगता है कि दिलीप भाई को बलि का बकरा बनाया जा रहा है इस बात को लेकर। लेकिन कानून अंधा नहीं है, बाइज्जत दिलीप भाई बड़ी होंगे और उसी मुखरता के साथ छात्र हित में लड़ते रहेंगे। हमारी मांग, अगर कोई शिक्षक की भूमिका में ना होकर राजनीतिक स्टंट देने की भूमिका में आ जाए, तो उनको हम लोग यही सलाह देंगे कि आप छात्र के मुद्दे पर अगर आप हैं तो आप मुखरता के साथ खड़ा रहिए। अगर राजनीतिक रंग देना चाहते हैं तो वो भी पता चल चुका है इस बार कि आप क्या करने आए थे गर्दनीबाग और क्या करके गए हैं। निश्चित रूप से सारा चीज़ों का पटाक्षेप हो चुका है। हम लोग छात्र हित में एकजुट हैं। छात्र अपनी बातों को बखूबी जानता है बीपीएससी के समक्ष, सरकार के समक्ष, कि हमारी क्या क्या मांग है। और निश्चित रूप से खान सर कहीं ना कहीं स्टंटबाजी जो कर रहे थे उसका बिल्कुल धराशायी हो गया है। बिल्कुल एक चीज़ें बिल्कुल अब सामने आ गई हैं। तो खान सर जो हैं स्टंटबाजी कर रहे थे, वो अपना श्रेय लेने के लिए यहाँ पहुँचे थे। जिस तरह से यहाँ का छात्रों का कहना है कि छात्र नेता दिलीप के द्वारा बीपीएससी कार्यालय के समक्ष अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और खान सर के द्वारा गर्दनीबाग धरना स्थल पर। कहने का मतलब साफ है कि दोनों लोग ही इस पूरे प्रोटेस्ट में भागीदारी थे, लेकिन छात्र नेता दिलीप को जेल भेजा जाता है और खान सर को रिहा कर दिया जाता है, जो कि सरकार की दोहरी नीति को दर्शाता है। इसके साथ ही छात्रों ने सीधे तौर पर खान सर को चेतावनी दी है कि यदि आप छात्र के मुद्दों को राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं तो उस पर आप विराम लगाइए और छात्र नेता दिलीप को जल्द से जल्द रिहा करवाने के लिए एकजुट हों, एक मंच पर आएं, तभी छात्र आपकी भी बातों का समर्थन करेगी। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।